तो क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज इंटरेस्टिंग टीवी आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया है आपके फेवरेट नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में हम उन 9 सालों की बात करने वाले हैं मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, जब से वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं तब से लेकर आज तक, यानी कि टोटल 9 इयर्स ऑफ सर्विस में उन्होंने क्या क्या अहम फैसले लिए जिससे भारत का नक्शा बदल गया और भारत उस तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा जिस रास्ते पर वो बहुत पीछे था। क्या क्या परिवर्तन आए मोदी जी के राज में, क्या क्या चैलेंजेस आए मोदी जी के राज में, और 9 साल में वो सारी स्कीम्स, वो सारे डिसीजन, वो सारे मिलिट्री ऑर्डर्स जो उन्होंने दिए, जिसकी वजह से भारत देश अपनी आर्मी पावर में तो आगे रहा ही, लेकिन वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में और फाइनेंशियल कंडीशन में कैसे आगे रहा। मोदी जी के वो सारे अहम फैसले जो उन्होंने अपने पिछले 9 सालों में लिए थे, जो कि कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर पाई, जो मोदी जी ने 9 सालों में कर दिखाया। वो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या बदलाव है, वो क्या क्या फैसले हैं जिनकी वजह से मोदी जी अकेले ही पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़े और इतने सालों से राज करने वाली कांग्रेस पार्टी कहीं गायब हो गई, जो भारत को एक नई ऊंचाई पर लेकर आए और भारत को समृद्ध और सुरक्षित देश बनाया। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पिछले उन 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनकारी परिवर्तनों के बारे में जानने जा रहे हैं और इन उपलब्धियों की तुलना पिछले कांग्रेस के नेतृत्व वाले प्रशासन से करेंगे। उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालेंगे जहां मोदी सरकार सफल हुई, जहां कांग्रेस विफल रही, और ताकि आपको मालूम पड़े कि पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो उन्होंने पर्याप्त बदलाव लाने और देश की प्रगति में तेजी लाने का वादा किया। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर जहां पिछले कांग्रेस सरकार की तुलना में मोदी सरकार की उपलब्धियां चमक रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक इसका आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना रहा है। 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस सुधार ने अप्रत्यक्ष करों के एक जटिल जाल को बदल दिया, कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद जीएसटी ने कर ढांचे को सरल बनाया और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यानी कि बुनियादी ढांचे का विकास। मोदी सरकार ने देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जबरदस्त समर्पण दिखाया है। प्रमुख पहल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। इस योजना के तहत 1,25,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया गया है। यह एक ऐसा कारनामा है जिसे पिछली सरकार इतने बड़े पैमाने पर कभी भी पूरा नहीं कर पाई थी। तीसरा विषय है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन। मोदी सरकार के लिए वित्तीय समावेशन एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। 2014 में शुरू की गई जन धन योजना का उद्देश्य देश के हर घर में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था। इस महत्वाकांक्षी पहल के परिणाम स्वरूप 42 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिससे लाखों भारतीय औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल हो सके। कांग्रेस सरकार हालांकि उसके पास विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाएं थी, इतनी व्यापक कवरेज हासिल नहीं कर पाई। चौथे नंबर पे है डिजिटल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम सबका फेवरेट डिजिटल इंडिया। दोस्तों, डिजिटलीकरण पर मोदी सरकार के जोर ने शासन और सेवा वितरण को बदल दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटल विभाजन को पाठ दिया है और पूरे देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है। BHIM ऐप, आधार सक्षम सेवाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को
अधिक सुविधाजनक और कुशल बना दिया है। कांग्रेस सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में इतने व्यापक कदम नहीं उठाए थे। 5वें नंबर पे बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ दोस्तों, 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान में से एक है। इस अभियान का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाना था। इस क्षेत्र में मोदी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लाखों शौचालयों का निर्माण हुआ है। खुले में शौच में काफी कमी आई है और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हुआ है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने स्वच्छता के महत्व को पहचाना, लेकिन इस तरह के राष्ट्रव्यापी अभियान को लागू नहीं कर पाई। दोस्तों, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनगिनत काम किए हैं, जिनमें से हमने कुछ आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि वो क्या क्या मेन फोकस और मेन डिसीजन थे मोदी सरकार के, जिन्होंने भारत को एक नया मोड़ दिया और भारत को एक नया रूप दिया। ये छोटे छोटे कामों से ही भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। भारत एक संपूर्ण देश और सेल्फ रिलायंट देश बन पाया। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उल्लेखनीय उपलब्धियां देखी गई हैं। आर्थिक सुधारों से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय समावेशन से लेकर डिजिटलीकरण तक और स्वच्छता अभियान से लेकर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक मोदी सरकार ने उन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है जहां पिछली कांग्रेस सरकार विफल रही थी। और इतने सारे सालों तक राज करने के बावजूद कांग्रेस सरकार ये नहीं समझ पाई कि देश को किसकी ज्यादा आवश्यकता है और किसकी नहीं, और उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जिनकी भारत को सख्त जरूरत थी। उन्होंने चीजों के बारे में बात तो की, लेकिन उनको सफल नहीं कर पाई। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर उन कामों को अधूरा छोड़ा या फिर वो इतनी सक्षम नहीं थी कि उनको पूरा कर पाती? मोदी सरकार और मोदी जी के फैंस तो पूरे भारत में हैं, लेकिन क्या आप भी मोदी जी के इन सारे कामों से सहमत है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि एक एक व्यक्ति को भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मालूम पड़े कि मोदी जी और मोदी सरकार ने भारत के लिए क्या क्या किया है और उनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि शासन एक सतत प्रक्रिया है और हमेशा ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण करके हम सामूहिक रूप से एक बेहतर भारत की दिशा में काम कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि कुछ भी फाइनल नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता और कुछ भी बेस्ट नहीं होता, लेकिन हम अपनी आदतों से और अपने कर्मों से किसी चीज को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मोदी जी ने अपने पूरे 9 साल में एक भी छुट्टी ना लेके और 24-24 घंटे काम करके भारत माता की सेवा में लगे रहे। हर एक भारतवासी को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों का यह अवलोकन आपको आनंददायक लगा होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।